हालेलुया। नीति वचन की किताब आप नोट डाउन करके रख लीजिए, पढ़ेंगे नहीं, एक व्यक्ति कोई पढ़ेगा बस, और आप यहां देख सकते हैं ताकि हम फोकसली इस काम को कर सकें, क्योंकि वचन जो है चलन करता है, वचन जो है वचन चलता है। यस और नॉट? के बाजू वाले से कीजिए, वचन चलन करता है, वचन चलता है। आमीन। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर है तो चलन करता है। हालेलुया। सो मेरे साथ इस पद को आप पढ़िए, सामने लिखा हुआ है और आप ध्यान से उस वचन को पढ़ सकते। वचन स्पष्ट है, राइट? जो अपने हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको समस्या से बचना है तो क्या करना है? आपको अपनी परिस्थिति को सुधरते हुए देखना है तो क्या करना है? क्यों मुंह को वश में रखना है? मुंह में ऐसा क्या है कि जिसको हमें वश में रखना है? यहां पर लिखा है मुंह, इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा है मुंह, इंग्लिश में लिखा टंग। मुंह और टंग दोनों में डिफरेंस है। कम ऑन, आर यू? यहां लिखा है मुंह और इंग्लिश में लिखा है टंग। मुंह और टंग, क्योंकि टंग जो है मुंह के अंदर है, मुंह टंग नहीं है। मुंह जो है वो टंग नहीं है, पर वो बोलता है, आप मेरे साथ में नहीं हो। वो क्या बोलते देखो, अपने मुंह को वश में रखता है वह। हालेलुया। इंग्लिश में आया है टंग। टंग जो है मुंह नहीं है, टंग जो है मुंह के अंदर है, राइट? पर एक ट्रांसलेशन पर मैं आपका ध्यान कराना चाहता हूं, और वो है टीपीटी ट्रांसलेशन। इसी वचन का टीपीटी ट्रांसलेशन है, राइट? वहां पर लिखा है, मेरी बात इधर ध्यान से सुनिए, सुनना है आपको, ये तो लिखा हुआ ना, वॉच योर वर्ड्स। उसमें लिखा है वॉच योर वर्ड्स। टीपीटी बोलता है वॉच योर वर्ड्स। तो मान ले तीन चीजें अलग अलग हो रही है। एक जगह बोलता है मुंह को नियंत्रित कर, दूसरी जगह बोलता है टंग को नियंत्रित कर, तीसरी जगह बोलता है शब्दों को। एक्चुअली में टीपीटी जो है रियलिटी को रिवील करता है, क्योंकि शब्द ही है जो मारता है और कम ऑन। सो क्यों बोलता है वॉच योर वर्ड? अपने शब्दों पर ध्यान दे, अपने शब्दों पर ध्यान दे। क्यों ऐसा बोलता है वो? क्योंकि कम्युनिकेशन की जो इकाई है, यूनिट है, कम्युनिकेशन की जो यूनिट है वो क्या है? कम ऑन। अगर किसी के साथ आपको बातचीत करना है तो कैसे बात करोगे? इशारों से। दैट मीन्स बातचीत करने की जो इकाई है, यूनिट है, वो शब्द है, राइट? शब्द से आप अभिवादन करते हैं, राइट? शब्द से आप बताते हैं आपको कहां जाना है, क्योंकि शब्द ही है जो रिवील करेगा कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, राइट? इसलिए बाइबल कहती है वॉच योर वर्ड्स। क्यों बोलती है? क्यों बोलती है बाइबल कि वॉच योर वर्ड? वर्ड जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। शब्द जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। एक शब्द वो है जो चीजों को कंस्ट्रक्ट करेगा, जो चीजों को बनाएगा। एक शब्द वो है
जो चीजों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, खराब कर देगा, ढा देगा, राइट। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव शब्द बोले तो वो चीजों को बिल्ड कर देंगे। हा। यदि आपने कंस्ट्रक्टिव चीजें बोली अपने मुंह से तो टूटी हुई चीजें भी रिपेयर हो जाएंगी। पर अगर आपने डिस्ट्रक्टिव शब्द बोला है तो वो भी फसल लेकर आएगा, और वो फसल कौन सी होगी? डिस्ट्रक्शन की होगी। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये बात का उपयोग कर रहा हूं। गॉसिप एक शब्द है, गॉसिप। आप जानते हैं गॉसिप किसको बोलते हैं? आपको पता है। गॉसिप जो है अच्छी है या बुरी है? क्यों बुरी है? इसका मतलब है, कैसे पता लगा आपको? क्योंकि गॉसिप में भी वर्ड निकलेंगे, गॉसिप में भी शब्द निकलेंगे। वो शब्द किसी के विरोध में हो सकते हैं। कम ऑन चर्च, वे शब्द किसी के विरोध में हो सकते हैं और किसी के फेवर में हो सकते हैं। गॉसिप में शब्द किसी के विरोध में हो सकते हैं और शब्द किसी के फेवर में हो सकते हैं, इसलिए गॉसिप को रॉन्ग कहा जाता है, राइट। क्यों यह जरूरी है कि हम इसे जानें? उसने बोला वॉच योर वर्ड्स एंड बी केयरफुल व्हाट यू से। अपने शब्दों पर ध्यान दे और इस बात पर सावधान रहे कि तू क्या कहता है। वाई, क्यों ऐसा बोलता है? नीति वचन की किताब 18 अध्याय उसका 20 पद को निकाले, आप यहीं पर देखिएगा। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, क्या लिखा है? देखो, मनुष्य का पेट ये नहीं लिखा है मुंह की बातों से भरता है। सुनो, फल से, दैट मीन जो बातें वो बोलेगा वो फसल लेकर आएंगे और उसी से ही उसका पेट। कम ऑन, यस और नॉट? सो कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, यदि आप नेगेटिव सोच रखते हैं, तो आपके पास से, मुंह में से कौन से शब्द निकलेंगे? और जब नेगेटिव शब्द आपने बोल दिए तो वो नेगेटिव ही फसल लाते हैं और आपके वातावरण को भी वो नेगेटिव कर देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? कैसे समझूं मैं इसे? कैसे समझूं? मान लीजिए दो लोग साथ साथ जा रहे हैं, दो लोग साथ साथ जा रहे हैं, कुछ हेल्दी डिस्कशन करते हुए जा रहे हैं, और जब जाते 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 एक के मुंह से निकलता है तुम यहां गलत हो, या तुम ये ऐसा मत करो, ये बात उसे ऑफेंडेड फील कराती है, ये बातें उसे दुखित करती हैं कि यार ये व्यक्ति, अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो रहा था पर ये व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में बोलने लगा, तो क्या होगा? क्या होगा? एक का मन खराब होगा, दूसरा बोलेगा मैंने तुझे सजेशन दिया था। आपने सजेशन दिया है लेकिन किसी का मन उन शब्दों से दुखी होगा। वो आपके साथ चल तो रहा है पर उसका हार्ट एंड माइंड दोनों अलग हो गए, क्योंकि वो आपके साथ एग्रीमेंट में नहीं है। किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? शब्दों के कारण, राइट। थोड़ी देर चलने के बाद उनमें तनाव बढ़ गया, क्योंकि ये व्यक्ति जो कुछ सुना था उसे मनन करने लगा कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। तो
तो ये धीरे धीरे जब ये अपनी यात्रा को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही इनमें डिवीजन आता है। एक व्यक्ति दूसरे से अलग हो जाता है। क्यों? शब्दों के कारण। जो शब्द आपको पसंद नहीं है, जो शब्द आपको पसंद नहीं है, वे शब्द आपको ऑफेंडेड फील कर, बट पसंद हो या ना पसंद हो, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? मनुष्य का पेट, इसका मतलब है कि आपका जो पेट है, आपकी जो बैली है, वो किससे संतुष्ट होगी? शब्दों के फल से। इसका मतलब है कि जो शब्द आप बोल रहे हैं वो फसल लेकर आने वाले हैं। यस और नॉट? आपके शब्द जो हैं फसल लेकर आने वाले, किसके लिए? आपके लिए। आपके शब्द केवल आपके लिए फसल लाएंगे। आपके शब्द मेरे लिए फसल नहीं लाएंगे, क्योंकि वो आपकी अथॉरिटी है। वो आपके मुख से निकलने वाले शब्द हैं, वेदर वे कंस्ट्रक्टिव हो और डिस्ट्रक्टिव हो। अगर आपने कोई भी नेगेटिव वर्ड बोला है, आप रिलेशन को बिल्ड नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे। हालेलुया। फिर आप कहेंगे कि तो शैतान ने कर दिया। सुनो, शैतान जल्दी से आपके पास नहीं आता है। आपका कॉपरेशन जब तक उसे नहीं मिलेगा, तब तक वो आपके पास नहीं आता। क्लियर है? ओके, लेट मी कम टू द हार्ट ऑफ दिस। 23 पद को फिर से पढ़िए। 23 पद को पूरा पढ़ना है उसको भी। जो अपने मुंह, हाँ, 23 का 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। अगर आपको विपत्तियों से बचना है तो क्या करना है? और क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द जो हैं आपके वातावरण को चेंज कर देंगे। मुंह से निकलने वाले शब्द जो हैं आपके लिए फसल लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में आने वाली ट्रबल्स को आप रोक सकते हो। यस, जिंदगी में आने वाली ट्रबल्स को आप रोक सकते हो। क्यों? कैसे? I'll show you one word from the Bible where it is written very clearly. 6 नीति वचन 6 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इज इट क्लियर? आपको शत्रु अगर पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? किसके द्वारा पकड़ेगा? आपके मुंह के शब्दों के द्वारा। और कोई माध्यम नहीं है। उसको आपके शब्द जैसे ही नेगेटिव निकलेंगे, उसने आपको गेन कर लिया। राइट? राइट? अगर उत्पत्ति की किताब में की को देखें, जब शैतान कन्वर्सेशन में था, महिला के हवा के कन्वर्सेशन में था, वो जब बातचीत करने लगी, तब एक ऐसा कन्वर्सेशन आता है जहां पर वो डिसेप्शन को समझ नहीं पाई। उसने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया और उसको डिसीव किया। कब हुआ ये? जब उनके शब्दों का आदान और प्रदान हुआ। हालेलुया। हवा ने उसके शब्दों को रेस्पॉन्ड किया। राइट? यीशु ने भी उसके शब्दों को रेस्पॉन्ड किया, लेकिन यीशु जो था उसकी युक्तियों को समझ पाया और वो उसके ऊपर ओवरकम हुआ। जब हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं तो जो चीजें हमारे पास हैं वे भी बिखर जाती हैं। क्यों बिखर जाती हैं? क्योंकि हम उन बातों के प्रति अवेयर नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे काम करता है?
अगर आप भजन संहिता 140 के तीसरे पद को पढ़ो तो वहां पर आपको देखने में मिलेगा कि क्या लिखा हुआ है इसमें। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाक का सा विष रहता है। हेलो, कैन यू सी दिस? उनके मुंह में, उनका बोलना और उनके मुंह में नाक का सा विष रहता है। इज इट क्लियर? सो क्यों बोलता है नीति वचन का लिखने वाला कि वॉच योर वर्ड? क्योंकि वर्ड ही है जो आपके एंटायर वर्ल्ड को अप एंड डाउन कर देंगे। अगर आपने अपने वचनों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी भाषा पर, अपनी जीवन शैली की भाषा पर ध्यान नहीं दिया, तो रोज आप ट्रबल्स में रहेंगे। इसके लिए यीशु मसीह जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं अपने जीवन के दिशाहीन होने के, क्योंकि आपने जिन शब्दों का उच्चारण किया है उन्हीं से हार्वेस्ट आपके पास आया है। हालेलुया। बाइबल इस बारे में कहती है, मत्ती की किताब 12 अध्याय में अगर आप पद पढ़ें, वहां पर 35 पद से लेकर 12 अध्याय का 35, 36, 37 पद पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति जो कुछ बोलता है वो अकाउंट देने वाला है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। यस, वहां पर 2 बातें आई हैं, अगर उस पर ध्यान दें कि भला मनुष्य और 2 प्रकार के मनुष्य वहां पर हैं, राइट? एक भला मनुष्य है और दूसरा, और दोनों के पास अपने अपने भंडार हैं, राइट, जो उन्होंने डिपॉजिट किया है। कैसे डिफाइन होगा, कैसे समझ आएगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है? कैसे जानेंगे अच्छा व्यक्ति कौन है और बुरा व्यक्ति? किसके पास बुरा भंडार है, किसके पास अच्छा भंडार है, हम कैसे जानेंगे? कैसे पता लगेगा कि मेरे पास अच्छा भंडार है? 37 पद को पढ़िए। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, तू अपनी बातों ही के कारण, हा, मैं यहां पर रुकना चाहता हूं। तू अपनी बातों ही के कारण और किसके कारण मैं निर्दोष ठहरूंगा, किसके कारण मैं दोषी ठहरूंगा, ये कौन डिसाइड करता है? इसका मतलब है कि मुझे किस चीज पर ध्यान देना है। अगर मैंने अपने शब्दों पर ध्यान दिया तो क्या होगा? कम ऑन, हालेलुया। केवल विपत्तियों से बचाएंगे या कुछ और कारण भी है? हालेलुया। आपको लगता है केवल मैं विपत्तियों से बचूंगा, बट शब्द जो हैं क्यों जरूरी है? सुनो, अब मुझे बताइए कितने लोगों के पास जबान में स्टोरेज है? फोन में स्टोरेज सुना है मैंने, फोन में स्टोरेज सुना है, लैपटॉप में स्टोरेज सुना है, कंप्यूटर में स्टोरेज सुना है, ऑलराइट, सही है। सो कितने लोगों के पास जबान में स्टोरेज है? सुनना ध्यान से, मतलब इसे समझ जाओगे तो बहुत सारी ट्रबल चली जाएगी, है मैं। अब पर बिना टंग के कोई बोल नहीं सकता, राइट?
राइट? पर टंग में किसी भी प्रकार का स्टोरेज नहीं है, तो फिर टंग के पास शब्द कहां से आता है? वाह वाह, इसका मतलब है कुछ तो भी ऊपर वाली सही बताओगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बोलोगे इसके कारण मेरी समस्या। नो, आप उसके कारण समस्या नहीं है। कई बार पत्नी बोलेगी पति के कारण नो, पति के कारण समस्या नहीं, ना पत्नी के कारण समस्या है। I'll show you. सो जबान में कोई स्टोरेज है क्या? है क्या? चेक कर लो, नहीं है ना? तो जबान को शब्द कहां से मिलता है? माइंड से, राइट? और माइंड में असाध्य रोग लगा भाई, मन में, क्योंकि मन का उद्धार नहीं हुआ। तो मन जो है चंचल है, मन जो है, आर यू विद मी? मन जो है देखी हुई बातों से प्रभावित होता है। सुंदरता देख ली तो सुंदरता के पीछे भागेगा। यस, मन भावनी चीज देखी तो उसकी तरफ भागेगा, क्योंकि मन जो है देखी हुई बातों से प्रभावित होता है, राइट? और मन जो है फिर शब्दों का जाल बुनता है। शब्द कभी अफेयर्स में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देखना, आप जब तक शादी नहीं होगी, उदाहरण है प्लीज, मैं किसी को पॉइंट आउट, उदाहरण है, जब तक शादी नहीं होगी सब बोलेगा आसमान से तू शेरनी का दूध मंगा ले, चला जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, पर ला के दूंगा तेरे को। भले ही शेरनी के सामने कांपना शुरू कर दे, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। हालेलुया। कुछ ऐसी फिलॉसफी, कुछ ऐसी बातें जो नेचुरली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम प्रॉमिस करते हैं जिसको हम फुलफिल नहीं करते। ऐसी जीवन शैली हम अडॉप्ट करते हैं वर्ल्ड के करप्टेड सिस्टम से। हेलो, हम वर्ल्ड के करप्टेड सिस्टम से ऐसी जीवन शैली को हम अडॉप्ट करते हैं और उसे अपने क्रिश्चियन लाइफ में लाते हैं। और जब वर्ल्ड क्रिश्चियन लाइफ में आ जाएगा, फिर ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके कोई विरोध में है, इसके कोई विरोध में। कौन विरोध में है? कौन विरोध में? इसके कौन विरोध में है? चलो, आपको नहीं पता है तो हम पढ़वा देते हैं। मरकुस की किताब निकालिए, 4 अध्याय में आप आ जाएं। क्या आप मेरे साथ हैं? और उसका 14 पद और 15 पद पढ़िए। बोने वाला वचन बोता है। सुनो, बोने वाला, राइट? बोने वाला, कमन बात बोलो, वचन बोने वाला क्या बोता है? ओके। जो मार्ग के किनारे के है, हाँ, जहाँ वचन बोया जाता है, हाँ, ये वे है हाँ, कि जब उन्होंने सुना, हाँ, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। कब आता है शैतान? आपने इस बात को मार्क करना है। कब आता है शैतान? इमीडिएटली। अभी आप वचन सुन रहे हो ना, और आपका ध्यान यहां नहीं है, तो समझ लो कि शत्रु आपके पास से वचन चुरा रहा। कब आया वो? कब आया? कब? तुरंत। जब आपने वचन को सुना, जब आपने वचन को सुना, वो तुरंत आया। किसको चुराने? क्यों वो वचन को चुराता है? क्यों वो वचन को चुराता है? ये बात लूका बताता है। लूका 8 अध्याय और उसका 12 पद आप पढ़ेंगे।
मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। बस यहीं रुके। यहां पर भी लिखा है कि वो वचन को उठा ले। किसको उठा रहा है वो? क्यों वचन को उठा रहा है? क्योंकि वचन ही वो यूनिट है जो आपके जीवन को तब्दील कर सकती है। परमेश्वर का वचन ही वो वस्तु है, परमेश्वर का वचन ही वो हथियार है जो आपके जीवन को ट्रबल से बचा सकता है। हालेलुया। ये वही वचन है जो सूख की हड्डियों पर बोला गया, ये वही वचन है जो यहोशू के द्वारा बोला गया, ये वही वचन है जिसको परमेश्वर ने यहोशू को दिया, ये वही वचन है जिसको मूसा को दिया गया, ये वही वचन है जो मरियम के पास आता है, ये वही वचन है जो मरियम से कहता है तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। और उसने क्या किया? क्यों उठाता है वो? देखिए क्यों उठाता है इस वचन को वो, कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बताया गया है, मरकुस बोलता है कि वचन तुरंत चुरा के लेके जाता है, मत्ती भी बोलता है वचन चुरा के लेके जाता है, लेकिन लूका बताता है वो वचन चुराता है। पर क्यों चुराता है? कहीं ऐसा ना हो कि वे सुनकर इसे रिसीव कर ले और उद्धार पाए। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? वचन को पढ़ते समय ध्यान देना, भले ही 2 वचन पढ़ना बाइबल में से और बोलना प्रभु ये लिखा है। आई शो यू, प्रभु ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। मेरा पढ़ना फेल हो सकता है, मैं ये एग्री करती हूं, पर ये फेल नहीं होगा, ये फेल नहीं होगा। इसमें लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है ये अभी पूरा हो जाए। हालेलुया। तो वचन जो है आपके वातावरण को चेंज कर देगा, वचन जो है आपके अंदर के वातावरण को चेंज कर देगा। और सबसे अधिक जब आप वचन को बोलोगे आपके माइंड को एक मैसेज दे देगा। क्या हा हालेलुया। आप वो बोल रहे हो जिससे आपका बॉडी प्लेजेंट फील कर रहा है, आप केवल वो बोल रहे हो जिससे आपका शरीर जो है उत्साह पा रहा है। लेकिन उसने कहा शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब शरीर डिमांड करने लगे कुछ ऐसी चीजों का जिसे फुलफिल नहीं होना चाहिए तो बोल देना शरीर से शट योर माउथ। क्या बोलना है? शट योर माउथ, मेरे पास कुछ और है। हे शरीर तू मेरी आत्मा का विरोध नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि तुम्हारी आत्मा का विरोधी कौन है? तुम्हारी आत्मा का विरोधी कौन है? ये बाइबल बताती है। शैतान तुम्हारी आत्मा का विरोधी नहीं है, पर शरीर, आपका शरीर जो है आपकी आत्मा का विरोधी है, वो एंटी है। आप जब भी परमेश्वर को महिमा देना चाहोगे तब ये बोलेगा आलस आ रहा है, थोड़ी देर और सो ले, थोड़ी देर के बाद मैं करूं, सुबह बाइबल नहीं पढ़ी दोपहर को पढ़ लूंगी, काम करके पढ़ लूंगी, काम कभी सुबह से शाम तक काम लूंगी, पूरी फर्शी धो डाली, फिर से धो डाली, 3 बार धो डाली और फिर भी टाइम नहीं मिला। बोली शाम को तो करूंगी। और जब सब कुछ आपने कर लिया और बिस्तर की तरफ मुड़े, चलो बिस्तर पर बैठ के कर लूंगी। जब आप बिस्तर पर गए तो ये सुनो, हेलो, आपको पुश करता गया, आपको पुश करता गया, आपको पुश करता गया। क्यों? उसे पता है कि आपको वचन से कैसे अलग रखना है। आप मुझे घूर के देख रहे हो। आप किसी भी पल, किसी भी दिन, किसी भी आवर में, किसी भी सेकंड में आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में। क्यों कर सकते हैं? बाइबल बोलती है चोर किसी और काम के लिए, उसके उद्देश्य को समझिए। वहां पर उद्देश्य लिखा है, 2 व्यक्तियों का उद्देश्य वहां लिखा है। चोर किसी और
क्या करने आता है? यस, ये चोर कौन है और शैतान कैसे चोरी करता है? जब भी आप इसे पढ़ोगे वो आकर खड़ा हो जाएगा, आपको रियलाइज हो या ना हो, आप समझो या मत समझो, वो आकर खड़ा हो जाएगा जिसको आप देख नहीं सकते। मगर आत्मा से अगर भरे रहे तो आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि कोई तो भी है जो वचन को चुरा रहा, आप उसे रोक सकते हो। लेकिन यीशु ने एक बात कही, पूरे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, मुस्लिम शास्त्रों में, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, और सभी शास्त्रों में जानकारी मिलने के बाद केवल एक ही बात समझ आई है, केवल एक ही व्यक्ति कहता है मैं आया हूं जीवन देने। और कितना जीवन देगा? कौन सा जीवन देगा? केवल एक ही बात लिखी है उसमें, मैं आया हूं। उसने बोला उसका उद्देश्य चोरी करना, मेरा उद्देश्य जो कुछ चोरी कर लिया उसकी भरपाई कर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशे की किताब में कहता है जो कुछ तुम्हारा खा लिया गया उसकी भरपाई करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ चुरा लिया गया उसकी भी भरपाई परमेश्वर का वचन के। उसने कहा मैं आया हूं वे जीवन पाए, मैं आया हूं वे जीवन पाए, बहुतायत से पाए। अगर आपको जीवन चाहिए तो यीशु अवेलेबल है। जब हम चीजों से अधिक प्रेम करने लगते हैं तो हम देखे हुए भाई से प्रेम नहीं करते। हमें लगता है कि चीजें हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान है। क्यों हम इसे इतना महत्व देते हैं? आई नेवर फॉरगेट। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं चर्च, आज से 15 दिन आप केवल वर्ड लेकर इस्तेमाल करो। आज से केवल एक वर्ड लेकर इस्तेमाल करो। 15 दिन के बाद आप देखना आप कहां हो। नोट, महीने की बात नहीं कर रहा हूं, महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 15 दिन, सिर्फ 15 दिन। वचन वचन वचन, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तूने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर जो मैंने कहा वो नहीं टलेगा। ये लिखा है, मैं इस पे बिलीव करता हूं, ये इस पे मैं बिलीव करता हूं, इस पे मैं बिलीव करता हूं। जितने हथियार हैं, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ये लिखा हुआ है। जैसे ही आप बोलोगे आपके अंदर इनर मैन में कुछ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम वचन का इस्तेमाल और प्रार्थना भी करते हैं। प्रार्थना कर ली, हाँ कर ली। कैसे कर ली? मन में कर ली। परमेश्वर तो सब जानता है ना, परमेश्वर तो मेरा नाम भी जानता है। हालेलुया। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो क्या जवाब मिलेगा सामने से? आप गूंगे हैं क्या? रिप्लाई ऐसे आएगा ना, क्योंकि आप जो मुंह से साफ शब्द बोलता है वो चीजों को गाइडलाइन देता है। ओके, अगर आपने अपने वचनों पर ध्यान दिया तो क्या होगा? अगर आपने अपने शब्दों पर ध्यान दिया तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ? आप घूर के मुझे देख रहे हो, बोले पास्टर जी आपने तो मनन किया, हमने थोड़ी किया है। हालेलुया। एक पति पत्नी बाजार गए, अस्पताल गए, बड़े अच्छे मन से गए। पत्नी जाती जाती बोल रही थी मैं डॉक्टर को सारी बात बता दूंगी, मैं डॉक्टर को सारी बात बता दूंगी और डॉक्टर मेरी बात को सुन लेगा और मेरा इलाज करेगा। उसका पति बोल रहा था
परमेश्वर पे भरोसा कर, वचन बोल, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, डॉक्टर के इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोली नहीं मैं तो डॉक्टर की बात करूं, डॉक्टर वो जो डॉक्टर ने जाते उसको ऐसे शब्द बोल दिए और रोने लगी बैठ के, क्योंकि वो पहले से ही सोच कर गई थी कि डॉक्टर मुझे सुनेगा और मुझे वो सॉल्यूशन देगा, राइट। और सॉल्यूशन मिला क्या उसको? उसने उसे नेगेटिव बात डाल दी। बोले आपके शरीर में ये ठीक नहीं हो सकता है, राइट। मैसेज लेकर आ गई, रास्ते भर रोई, घर में आई तब रोई, और रोते रोते खाना नहीं खाई, सो गई, नहीं। पति चिल्लाता रहा, विश्वास कर लिखा है, विश्वास कर लिखा है, लेकिन उसे कोई असर, क्योंकि किसी के भी जीवन में अगर गलत बीज प्लांट हो गया तो आप ध्यान कर लेना, उस व्यक्ति को आपने खराब कर दिया है गलत बीज दे करके। वो कभी भी प्रेम की एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। कड़वा बीज कड़वाहट को ही लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन हमेशा कड़वाहट की जड़ों को काट देता है। यस, हालेलुया। अब जो मैं कह रहा हूं वो कितना सच है कैसे जानेंगे? कैसे जाने कि ये जो आप कह रहे हैं वो सच है? वचन तो सच है, फिर भी हम वचन इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर भी हम वचन इस्तेमाल, अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है मुझे, क्या होगा? परिस्थिति बदल जाएगी या नहीं बदलेगी? बदल जाएगी। तो आपका सॉल्यूशन किसके पास है? वचन के पास है। और ये किसके पास है? तो सॉल्यूशन किसके पास है? फिर रो क्यों रहे हो? इसे ओपन करो, जो आपकी समस्या से समस्या का समाधान लिए उसको निकालो, और तब तक बोलते रहो जब तक वो सेटल ना हो जाए। मत जाओ आगे, मत जाओ आगे, उसको तब तक बोलते रहो जब तक वो समाधान ना लाए, तब तक आपकी चीजों को नहीं। अगर आप इसमें नहीं खड़े तो धोखा कहीं भी हो सकता है। रिलेशन में धोखा हो सकता है, अफेयर में धोखा हो सकता है, पति पत्नी के साथ धोखा हो सकता है, भाई बहन के साथ धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है यदि हम इसमें ना रहे। इज इट क्लियर? क्यों बोलता है वो कि वॉच योर वर्ड? क्योंकि वर्ड जो है हमें डायरेक्शन देते हैं। वर्ड जो है हमें डायरेक्शन देते हैं, और वचन शब्द ही है जो बातचीत का जरिया है, जिसके द्वारा हम किसी का अभिवादन करते हैं या परमेश्वर के सामने जाते हैं। हम उससे चर्चा करते हैं उन अफेयर्स की जिसके लिए है उसने हमें बुलाया है। इज इट यस और नॉट? तो मैं क्या करूं? वो बोलता है वॉच करो। किसी ने बोला टीवी वॉच करो, मैं कर लूंगा, मोबाइल वॉच करो, मैं कर लूंगा, लेकिन ये थोड़ा कठिन लगता है कि मैं कैसे वॉच करूं। अगर आप किसी के प्रति क्रोध में भी हैं, कुछ हो गया होगा, सावधान रहिए। जेलेसी जो है सबसे घातक है। अभी एक सेमिनार हो रहा था इनकम टैक्स ऑफिस में, आपने बताया मुझे, जब वो बता रही थी मैं एक बात पर अटक गया। उन्होंने बोला एक कार्डियोलॉजिस्ट आए थे, हार्ट के विशेषज्ञ आए, और ये लोग क्या करते हैं, कैंप करते रहते हैं, जिससे
गवर्नमेंट वाले सब हाँ समझ आ गया, समझ गया, आपको समझ आ गया। और बोले यहां तो हम बोल देंगे पर वहां हम काट लेंगे, जो भी काटना हम काट लेंगे। वो क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को ठीक रखने की आवश्यकता है वो है आपका हार्ट। बोले कैसे हार्ट को ठीक रख सकते हो? बोले जिसके हृदय में जेलसी है उसको किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जेलसी जो है उसके हार्ट को अफेक्ट करती है। और ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। जेलसी को डील करना चाहिए। जितने होम्योपैथिक के आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं आप जाकर देखिए, कभी उनसे कंसल्ट लेकर पूछेंगे, नींद नहीं आती, टेंशन रखते हो, गुस्सा आता है, पर बाइबल पहले ही कह के रखी है ना। बाइबल में ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ, इससे पहले कि डॉक्टर पैदा होता तो ये है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम इस पर ध्यान, लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो सुनने वालों के लिए उन्नति का कारण बन जाए। ये यस सो क्यों इसको मैं जब बहुत गंभीरता से मनन कर रहा था तब मुझे बात समझ आई, बोलने से बेहतर चुप रहना है। और यीशु इसीलिए चुप रहा। वो बोलता भी तो चीजें चेंज हो जाती थी, पर उसने कहा, उसने ये ठहराया है। आमीन। क्या ये अनुभव है? बाइबल खोलो और पढ़ना शुरू करो, ये आपको बदलाव में ले जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों का निरीक्षण करो, ध्यान दो, वॉच करो। आमीन। वर्ड काम करता है। आमीन, हालेलुया। वर्ड करता है कि नहीं करता है? आप बिजनेस को बोल के देखिए, आप जब सूखी हड्डियों पे बोला गया, हड्डियां खड़ी हो गई थी। मुझे नहीं मालूम कैसे खड़ी हुई, मुझे नहीं मालूम वो कैसे, पर उन पर परमेश्वर का वचन बोला गया था। मुझे नहीं मालूम लाजरस कैसे जिंदा हुआ, लेकिन लाजरस को कमांड मिली थी। हेलो, मुझे नहीं मालूम आंधी तूफान कैसे बंद हुए, पर किसी ने कुछ तो भी बोला था। यीशु ने कुछ तो बोला, तूफान जो था वो शांत हो गया। पर उसने वही बोला जो उसके पास में था, उसने अपनी अधिकार का इस्तेमाल। कैन यू इमेजिन दिस? सुनो चर्च, परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा। आमीन। वो अपने काम को करेगा। अगर आपने सुना है, अपने मुंह को लाइन अप करो परमेश्वर के वचन से। अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखा, मृत्यु भी अपने रास्ते को बदलेगी। हालेलुया। हम नकारात्मक बोलते इसलिए हमारे साथ नकारात्मक होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें तो चीजें बदल जाएंगी। आमीन, आमीन।